नमस्कार, मैं राहुल आशीष और एक बार फिर आप सबके साथ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की मेरी जो कविता है वो इस भौतिक जगत पे लिखी है कि ये भौतिक जगत है और वो आध्यात्मिक जगत जहाँ पे ईश्वर का निवास, ईश्वर का वास बताया गया है उस पे। और मुख्यतः ये जो गीता में निष्काम कर्मयोग बताया है, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, उसी निष्काम कर्मयोग के लिए उन्हीं कृष्ण से, उन्हीं कान्हा जी से मेरी प्रार्थना है कि मैं वो निष्काम कर्म कर सकूं। और इस जगत को मैंने भौतिक जगत माना है और इससे परे जो आध्यात्मिक जगत है उसकी बात है। तो इसे आप पूरा अवश्य सुनें। मैं प्रारंभ करता हूं अपनी कविता कि मौत खड़ी है आगे मेरे, पीछे जीवन छूट रहा। मौत हमेशा आगे होती है, मृत्यु निश्चित है, हमेशा आगे, और जीवन हमारा पीछे छूट रहा है। कि मौत खड़ी है आगे मेरे, पीछे जीवन छूट रहा, और लगता है कुछ किस्मत रूठी, भाग्य भी मेरा रूठ रहा। तब ऐसा लगता है कि यार हम हार रहे हैं, किस्मत हमारी साथ नहीं है, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो उसी पे लिखिए कि मौत खड़ी है आगे मेरे, पीछे जीवन छूट रहा, और लगता है कुछ किस्मत रूठी, भाग्य भी मेरा रूठ रहा। और नहीं डरा मैं आज तलक, नहीं डरा मैं आज तलक, और आगे भी मैं निडर रहूं। ईश्वर से प्रार्थना है आगे की, नहीं डरा मैं आज तलक और आगे भी मैं निडर रहूं। और हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूं। कि इनसे नहीं डरा और मैं डरूं भी नहीं, इसलिए उनसे प्रार्थना है कि हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूं। आगे लिखी है कि सपनों सा ये दृश्य जगत है, नींद खुली और टूटेगा। ये जो जगत है वो स्वप्न के भांति है। ये लंबा स्वप्न हो सकता है पर स्वप्न ही है। जब हमारी नींद खुलेगी, जब हम जागेंगे तो ये टूट जाता है। उसी पे लिखा है कि सपनों सा ये दृश्य जगत, नींद खुली और टूटेगा, और जिनके साथ चले जीवन भर उनका साथ भी छूटेगा। जब हम इस देह को त्याग दिए होंगे तब हमें दाह संस्कार या जो भी संस्कार जिस धर्म में वो कर दिया जाएगा, और जो हमारे साथ चले थे जीवन भर वो हमें छोड़ देंगे। तो उसी पे लिखी, उसी यथार्थ पे कि सपनों सा ये दृश्य जगत है, नींद खुली और टूटेगा, और जिनके साथ चले जीवन भर उनका साथ भी छूटेगा। और निर्भय हूँ मैं आज तलक और आगे भी मैं निडर रहूँ। फिर उस ईश्वर से प्रार्थना है कि निर्भय हूँ मैं आज तलक और आगे भी मैं निडर रहूँ। और हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूँ। जब यही संसार है तो क्यों ना मैं निस्वार्थ कर्म करूँ। तो उन्हीं ईश्वर से फिर प्रार्थना है कि हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूँ। फिर आगे लिखी है कि होगा क्या, हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा। तो उस पर 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। अगर ठीक ठीक लिखी हो तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से अपना स्नेह आशीष अवश्य दें। कि लिखा है कि 2 गज कफन ओढ़ाकर तुझको कुछ आंसू बह जाएंगे। कुछ लोग रोने वाले हैं वो रोएंगे, बाकी सब भूल जाते हैं। उसी पे लिखी है कि 2 गज कफन ओढ़ाकर तुझको कुछ आंसू बह जाएंगे, और चली जाएगी देह तेरी और कर्म तेरे रह जाएंगे। ये देह चली जाएगी, इस देह को मिटा दिया जाएगा। ये देह मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी, वो किसी भी रूप में मिले पर मिट्टी में मिल जाएगी, जलाकर मिले, दफन करके मिले, पर मिट्टी में ही मिलना है इसको। तो उसी पर लिखा है कि 2 गज कफन ओढ़ाकर तुझको कुछ आंसू बह जाएंगे, 2 गज कफन ओढ़ाकर तुझको कुछ आंसू बह जाएंगे, चली जाएगी देह तेरी और कर्म तेरे रह जाएंगे। यहाँ पे बचता है, कुछ बचता है तो वो सिर्फ आपके कर्म होते हैं। उन्हीं कर्मों का नाम लिया जाता है, उन्हीं कामों का नाम लिया जाता है। आपका नाम नहीं बचता है, उन कर्मों की वजह से आपको याद किया जाता है। तो उसी पे ये हमारा अंतिम बंध प्रस्तुत है आपके लिए कि 2 गज कफन ओढ़ाकर तुझको कुछ आंसू बह जाएंगे, और चली जाएगी देह तेरी और कर्म यहीं रह जाएंगे। यही सत्य है, इसी सत्य का, यही सत्य है, इसी सत्य का जीवन भर में ध्यान करूं। यही परम सत्य है, यथार्थ है ये। यही सत्य है, इसी सत्य का जीवन भर में ध्यान करूं। और हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूं। हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूं। आगे फिर लिखी है, जो रुपये पैसे धन दौलत के पीछे भागते हैं उन लोगों के लिए, और मैं खुद को भी बड़ा नहीं मानता, इसीलिए हर इंसान के लिए इस जगत, भौतिक जगत पे इसको लिखा है मैंने कि इस धन दौलत का यही सत्य है। सत्य क्या है धन दौलत का? इस धन दौलत का यही सत्य है, ये आज तेरी कल उसकी है। कि आज तुम्हारी कल किसी और की होगी। इस धन दौलत का यही सत्य, ये आज तेरी कल उसकी है। और इस देह पे मैं क्यों अहम करूं, इस देह पे क्यों अहम करूं, इस देह पे मैं क्यों अहम करूं। मुझे पता नहीं ये किसकी है, पता नहीं ये किसकी है, क्योंकि ये आत्मा का वस्त्र है। आज इस शरीर में हूँ, कल दूसरे शरीर में रहूँगा, तो ये देह का भी नहीं पता।
इस देह पे मैं क्यों अहम करूं, ये पता नहीं ये किसकी है। उसको आगे लिखा है कि हर युग में अमर आत्मा है, आत्मा हर युग में अमर है, हर युग में अमर आत्मा है, उसको ही मैं जान सकूं। हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूं। हे ईश्वर तुम कृपा करो, निस्वार्थ कर्म मैं करता रहूं। इस कविता को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आप सबको पसंद आई हो तो आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर कुछ कमी है तो मैं सुधार अवश्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।